हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम सिद्धांत। वे मूलभूत कण जिनका आकार परमाणु के आकार या उनसे छोटा होता है, उनके लिए चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा व्याख्या संभव नहीं है। उनकी व्याख्या करने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता हुई। क्वांटम यांत्रिकी में हमने डी ब्रॉगली द्वारा दी गई कणों की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया, जिसके अनुसार किसी भी कण से संबद्ध तरंग फलन होता है और तरंग फलन को व्यक्त करने के लिए तरंग फलन साई दिया जाता है। तरंग फलन साई क्या होता है, इसका भौतिक अर्थ क्या है, यहाँ हमने पिछले वीडियो में देखा। तरंग फलन का वर्ग किसी भी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है साई स्क्वायर की सहायता से। इसके अलावा चिरसम्मत भौतिकी में हम कई पैरामीटर का अध्ययन करते हैं, जैसे कण की स्थिति, कण के वेग, कण के संवेग, कण पर कार्यरत बल के बारे में। इनका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जिनकी सहायता से हम इनके मध्य संबंध ज्ञात करते हैं और इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। परंतु क्वांटम यांत्रिकी में इन गतिकीय चरों का मान ज्ञात करने के लिए संकारक दिए जाते हैं। इन संकारकों को तरंग फलन पर ऑपरेट किया जाता है, तो हमें इन चरों के संगत राशियों का मान प्राप्त होता है। तो कुछ संकारक हमने देख चुके हैं, जिनमें ऊर्जा संकारक को आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी अवकलन संकारक के रूप में लिखते हैं। यह समय का अवकलन संकारक है। संवेग को हम माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, यह भी एक अवकलन संकारक है, जो त्रिविमीय अवकलन संकारक है, जो स्थिति का अवकलन संकारक है। इन संकारकों की सहायता से कण की स्थिति और संवेग का परिकलन किया जा सकता है। तो अब पढ़ते हैं संकारक क्या होते हैं। संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी फलन पर किए जाने पर व्यापक रूप से एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। तो माना एक संकारक ए कैप से परिभाषित किया गया है, इसको किसी फलन साई पर लगाया जाए तो हमें नया फलन फाई प्राप्त होता है। तो क्वांटम यांत्रिकी में ये तरंग फलन यदि है, तो तरंग फलन के मूलभूत गुण जो होता है वर्ग समाकलनीय, उस गुण का पालन करना चाहिए। माना एक तरंग फलन हमारे पास है साई, एक अवकलन संकारक है, तो हम अध्यारोपित करें तो हम देख सकते हैं, अवकलन कर देंगे। तरंग फलन हमने लिया साई इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। यदि इसका अवकलन किया जाए तो ए कांस्टेंट है, नियतांक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। पावर जो है इसकी आयोटा के एक्स की फॉर्म में दिया गया है, हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो आयोटा के का मल्टीपल हो जाएगा। सेकेंड फलन में माइनस आयोटा के एक्स पावर है, तो यहाँ पर माइनस आयोटा के का मल्टीपल होगा, तो हमारे पास नया फलन फाई की फॉर्म में प्राप्त होता है। क्वांटम यांत्रिकी में जो गतिकीय चर हैं, उन चर राशियों के संगत ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज जो होती हैं, उनके संगत हर एक चर राशि के संगत हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। उन ऑपरेटर्स को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो स्थिति संकारक जो है x यदि हम लें, तो इसके लिए
स्थिति कोऑर्डिनेट x से गुणा कर दिया जाता है। स्थिति अगर 3 डायमेंशनल x वेक्टर की फॉर्म r वेक्टर की फॉर्म में है तो r वेक्टर से गुणा किया जाता है। संवेग संकारक, यदि संवेग का x घटक है तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x की फॉर्म में। तो ये हमारे पास संवेग का x घटक आ गया। यदि संवेग का 3 डायमेंशनल ऑपरेटर लें, त्रिविमीय संकारक लें, तो वहां पर हमारे पास तीनों अवकलन के कंपोनेंट आएंगे जिसे हम डेल ऑपरेटर से व्यक्त करते हैं। इसलिए हमारा संवेग संकारक हो गया आयोटा h क्रॉस डेल। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हमारे पास p स्क्वायर अपॉन 2m या हाफ mv स्क्वायर, जिसको हम p स्क्वायर अपॉन 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे संवेग p संकारक को रख दें तो हमारे पास गतिज ऊर्जा के संगत संकारक आ जाएगा, जिसका मान आ गया माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होता है और स्थिति के लिए हम स्थिति के संगत निर्देशांकों से गुणा करते हैं। अतः स्थितिज ऊर्जा का संकारक स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में v RT के फंक्शन की फॉर्म में रहेगा। कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग की फॉर्म में होता है, तो उसके संगत संकारक हमारे पास h कैप इक्वल टू आ जाएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। कुल ऊर्जा का संकारक हमने पहले भी देखा था आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल t। अगर हमारे पास तरंग फलन स्थिति के साथ साथ समय पर भी निर्भर करता है तो हम कुल ऊर्जा को इस संकारक की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय संवेग के x घटक, कोणीय संवेग का मान होता है L कैप इक्वल टू y pz माइनस z py। तो px और py के संकारक को यूज कर हम कोणीय संवेग के x घटक का संकारक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोणीय संवेग के कुल मान यदि ज्ञात करना है तो L कैप इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस r वेक्टर क्रॉस डेल, ये कोणीय संवेग के कुल संकारक को व्यक्त करता है। रेखीय संकारक। अब रेखीय संकारक क्या होते हैं? रेखीय संकारक वह संकारक होता है जैसे मान लो कि एक संकारक है a कैप, उसको दो फलन के योग पर आरोपित किया जाए, तो अलग अलग आरोपित कर योग किया जाए, अगर दोनों तुल्य राशियां प्राप्त होती है तो वह संकारक रेखीय संकारक कहलाता है। या किसी भी संकारक को फलन के साथ किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल पे यदि आरोपित किया जाए तो उसका मान फलन को सीधा तरंग फलन पर आरोपित कर कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए, दोनों यदि तुल्य राशियां प्राप्त होती है तो वह संकारक रेखीय संकारक कहलाता है। अर्थात रेखीय संकारक के दो गुण हो गए, दो फलनों के योग पर किसी संकारक की संक्रिया से जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संक्रिया से प्राप्त फलनों के योग के तुल्य होना चाहिए। किसी संकारक को नियतांक से गुणन पर संकारक की संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम फलन पर संकारक की संक्रिया कर प्राप्त मान को नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो यह इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो वह संकारक रेखीय संकारक होता है। इन जनरल सामान्य कंडीशन में हमने दोनों टर्म को एक साथ करके लिख दिया। अगर दो फलन है हमारे पास psi1 और psi2 और उनको नियतांक से गुणा कर योग कर दिया जाए और एक ऑपरेट करें तो वह मान हम कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेटर संकारक हमने डिफाइन किए थे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के लिए, गतिकीय चरों के लिए, वो सारे संकारक रेखीय संकारक होते हैं।
कुछ रेखीय संकारकों के कुछ मूलभूत गुण होते हैं, जिनमें पहला आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। योग या योगात्मक संकारक, यानी दो संकारक हैं हमारे पास ए और बी, उनका योग किया जाए और किसी फलन पर संक्रिय करवाए, या दोनों ऑपरेटर्स को फलन पर अलग अलग संक्रिया करवा योग करें तो दोनों का मान समान प्राप्त होता है। तो ऐसे संकारक, ऐसा प्रॉपर्टी योगात्मक संकारक की होती है। और इसी प्रकार योग की फॉर्म में नेगेटिव डिफरेंस की फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। दो रेखीय संकारकों का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी संकारक को यदि साई पर ऑपरेट करें या बी प्लस ए को साई पर ऑपरेट करें, दोनों का मान समान प्राप्त होता है। यह एक मूलभूत गुण है जिसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ए प्लस बी को आरोपित किया, इसका मान साई ए साई प्लस बी साई। ए साई का मान हमने मान लिया फाई 1 है, बी साई का मान फाई 2 है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 इसका मान आ गया। फाई 1 और फाई 2 दो अलग अलग फलन हैं, फलन का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो हम इसको फाई 2 प्लस फाई 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाई 2 का मान हमारे पास आ गया बी साई और फाई 1 का मान आ गया ए साई, और इससे अगर साई को वापस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास में ये आ गया बी प्लस ए साई। इसके अलावा रेखिक संकारक जो है वह साहचर्य नियम का पालन भी करता है, अर्थात तीन संकारक यदि हमारे पास हैं और तीनों का योग करना है तो हम किसी भी क्रम में उनका योग कर सकते हैं। ए और बी का योग कर यदि इसमें सी का योग किया जाए या ए के को बी प्लस सी के साथ योग किया जाए तो मान समान प्राप्त होता है। गुणात्मक संकारक, दो संकारक हैं हमारे पास ए और बी। अगर ए और बी के गुणन को किसी फलन पर आरोपित किया जाए तो क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यदि हमने दो अलग अलग ऑपरेटर्स लिखे हैं ए और बी, ए पहले हम फलन पे बी को ऑपरेट करवाएंगे, संक्रिया करवाएंगे और प्राप्त फलन पर ए को ऑपरेट करवाएंगे। दूसरे केस में हम बी ए अर्थात पहले ए को ऑपरेट करवाएंगे और उसके पश्चात प्राप्त फलन पे बी को ऑपरेट करवाएंगे। तो यह ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों केस में रिजल्ट सेम आए, अर्थात दो अलग अलग फलन जो हैं उनको अगर किसी फलन पर संक्रिया करवाई जाए तो उनका जो ऑर्डर है, उनका जो क्रम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम क्वांटिटी प्राप्त हो, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह ज़रूरी नहीं, किसी केस में हो सकता है क्रम विनिमय नियम का पालन करे, बट इन जनरल सामान्य रूप में गुणात्मक संकारक व्यापक रूप में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। यदि एक संकारक है ए को कई बार गुणा कर दिया जाए, यदि संकारक को ए के साथ गुणा कर दिया जाए, ऑपरेट किया जाए, फिर ए के साथ गुणा करें, ऑपरेट करें, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। ई की पावर ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मान होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट संकारक जो है वह आता है यूनिट या इकाई संकारक, यूनिट ऑपरेटर और इकाई संकारक। यह नाम से विदित हो रहा है, ऐसा संकारक जिसको फलन पर अगर संक्रिया करवाई जाए तो प्राप्त राशि क्या होगी, एकांक होती है। एकांक गुणा करने के पश्चात यूनिट एकांक राशि मिले तो क्या कहलाता है, इकाई संकारक कहलाता है। नेक्स्ट है नल और जीरो ऑपरेटर, शून्य संकारक।
नाम से विदित हो रहा है। अगर किसी संकारक को फलन पर संक्रिया करवाई जाए और प्राप्त क्या होता है, 0 शून्य प्राप्त होता है, तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है, शून्य संकारक, 0 ऑपरेटर कहलाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम पहले भी देख चुके हैं। पोजीशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, एनर्जी वेक्टर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रेखीय संकारक होते हैं। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एडजॉइंट, संलग्न संकारक। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो संकारक हैं ए और बी और दो तरंग फलन हैं साई और फाई, अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अर्थात एक ऑपरेटर को एक फलन के साथ ऑपरेट किया और उसका कॉन्जुगेट किया, और फलन के कॉन्जुगेट दूसरे फलन से गुणा कर दिया और समाकलन कर दिया, और पहले फलन का कॉन्जुगेट लिया, दूसरे ऑपरेटर को सेकंड फंक्शन पे ऑपरेट कर गुणा कर दिया और उसका समाकलन किया, और क्वांटिटी इक्वल प्राप्त होती है, तो दूसरा संकारक पहले संकारक का एडजॉइंट या संलग्न संकारक कहलाता है। इसे संकारक के ऊपर डैगर के साइन से व्यक्त करते हैं, प्लस के साइन से व्यक्त किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑपरेटर की। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, संलग्न संकारक के संलग्न का मान संकारक के तुल्य होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अगर एक दो बार संलग्न कर दिया जाए तो वह पुनः फंक्शन प्राप्त हो जाएगा आपको। अगर दो संकारकों के गुणनफल का एडजॉइंट लिया जाए, ए और बी के गुणन का एडजॉइंट किया जाए, तो कैसे करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उसका एडजॉइंट और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का एडजॉइंट, अलग अलग एडजॉइंट करेंगे, बट उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, क्रम को चेंज कर दिया जाता है। योग और माइनस के केस में ऑर्डर चेंज नहीं होता, अर्थात ये हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी माइनस बी ए का डैगर लेंगे, तो ए बी और बी इनमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ए बी का जब डैगर लेंगे, इसका संलग्न लेंगे, तो बी और ए, बी का डैगर पहले आएगा, ए का डैगर बाद में आता है, माइनस ए का डैगर बी का डैगर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्मिटी या हर्मिशियन संकारक, हर्मिटी संकारक और हर्मिशियन ऑपरेटर। तो अभी हमने कुछ समय पहले संलग्न ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, दो अलग अलग फंक्शन और दो अलग अलग ऑपरेटर लिए। अब यदि हमारे पास एक ऑपरेटर और दो फंक्शन हैं और उसी प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, फॉलो करता है विद सेम ऑपरेटर, अर्थात ए साई स्टार फाई डीवी या इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए फाई डीवी। अगर इसका मान इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो यह संकारक क्या कहलाता है, हर्मिटी संकारक या हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। इसको स्वसंलग्न या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। तो यह प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि यह खुद का क्या है, एडजॉइंट है, संलग्न संकारक है। तो स्वयं का संलग्न क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक। और जितने भी ऑपरेटर हम पढ़ते हैं वेरिएबल राशि के लिए, गतिकीय चर राशियों के लिए, वो सारे के सारे ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट या हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिटरी ऑपरेटर, एककी संकारक। एककी संकारक के लिए
ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी ऑपरेटर को उसके एडजॉइंट संलग्न से अगर गुणा किया जाए या उसके संलग्न को उस ऑपरेटर से गुणा किया जाए और मान क्या आए, एकांक आए, तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है, संलग्न एककी या यूनिटरी ऑपरेटर। और अगर दो ऑपरेटर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उसका गुणनफल 1 आता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, यानी ये जो इस केस में ये जो ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट उस संकारक के इनवर्स के तुल्य होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी एककी संकारक के बारे में, हर्मिशियन संकारक के बारे में, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं यह पढ़ा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज क्या है क्वांटम यांत्रिकी में, और रैखिक संकारक क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। धन्यवाद। थैंक यू।